आपने भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की, आप लोगों ने दर्शन की, पूजा किए। भगवान को देखो, भगवान खाते हैं क्या? नहीं। ठीक है। भगवान पीते हैं क्या? नहीं। भगवान चलते हैं क्या? नहीं। भगवान बोलते हैं क्या? भगवान देखते हैं क्या? देखना और दिखना अलग बात है। आईना देखता नहीं है, उसमें चित्र झलकते हैं। जानबूझ के अपने अंदर झलकना अलग बात है। तो उनके ज्ञान में झलक रहे हो वो बात अलग है, लेकिन हम आपको देख रहे हैं बात अलग है। उपयोग पूर्वक देखना और दिखना दोनों में अंतर है। ठीक है। तो भगवान अपनी आत्मा को देख रहे हैं। ठीक है। भगवान खाते नहीं, पीते नहीं, सोते हैं क्या? सोते नहीं, बोलते नहीं। भगवान बोलते भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं देते। तो अब हमें भगवान को देख के क्या सोचना है? भगवान यानी शुद्ध आत्मा। भगवान यानी शुद्ध आत्मा। जो शुद्ध आत्मा होती है वो ना खाती है, ना पीती है, ना सोती है, ना रोती है, ना गाती है, ना गुस्सा करती है, ना बोलती है, ना वो तुमसे खुश होती है, बाहर वालों से प्रभावित होती नहीं है। उसको कहते हैं शुद्ध आत्मा। कौन सी आत्मा? शुद्ध आत्मा। हम खाते हैं कि नहीं? पीते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? चलते हैं कि नहीं? है ना? हम सब कुछ क्रियाएं कर रहे हैं। और आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो निष्क्रिय है। आत्मा का जो मूल स्वभाव, भगवान अपने स्वभाव को प्रकट कर चुके हैं और हम अभी सारी क्रियाओं को करते हुए स्वभाव में नहीं है, विभाव में है। इसको क्या कहते हैं? विभाव। क्या कहते हैं इसे? विभाव। स्वभाव, स्व यानी आत्मा, और आत्मा के भाव में होना स्वभाव, और आत्मा के भाव में ना होकर दूसरे के भाव में रहना विभाव। तो हम किस में हैं अभी? विभाव में हैं। स्वभाव क्या है? जो भगवान का दिख रहा है ना? हालांकि आंखों से नहीं दिखता, ये तो फील करने की चीज़ है। फिर भी देखकर समझने के लिए, चिंतन करने के लिए कुछ तो विषय चाहिए, तभी तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। पहले शब्दों में समझेंगे। पहले बच्चे को एप्पल दिखाते, देखो ये एप्पल है, तो ए एप्पल का। तो अब ए एप्पल का केवल एप्पल ही होता है या ए ऐनक भी होता है या और कुछ भी होता है? वो तो ए दिखाने के लिए एप्पल दिखाया था। अब वो ए समझ गया तो एप्पल हट गया, अब ए आ गया। आ अनार का सिखाते ना बचपन में, आ अनार का एक चित्र बना होता, देख बेटा ये अनार है, आ अनार का। और जब बड़े हुए तो क्या सारी जिंदगी आ अनार का बोलते हो क्या? फिर तो उसका प्रयोग करते हो। ठीक ऐसे ही हमें अपनी आत्मा को देखना है तो भगवान को देखते हैं। हम कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी आत्मा कैसी है, उसको जानने के लिए हम भगवान को देखते हैं। इनकी भक्ति करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इन पर श्रद्धा रखते हैं। इन पर श्रद्धा रखना यानी अपनी आत्मा पर श्रद्धा रखना। इनको मानना यानी अपनी आत्मा को मानना, और इनको जानना यानी अपनी आत्मा को जानना। जब इनको अच्छे से जान लोगे तो अपनी आत्मा में पहुंच जाओगे, और जो अपनी आत्मा में पहुंच गया तो भगवान की जो सेवा, भक्ति, पूजा थी उसका फल मिल गया। ठीक है? अरे बोलिए ना, इतना तो समझ गए? जैसी भगवान की आत्मा है वैसी हमारी आत्मा है, इतना तो समझ गए? बस अंतर इतना है, हमारी आत्मा कर्म सहित है और उनकी आत्मा कर्म रहित है। हमारी आत्मा कर्मों से अशुद्ध है और उनकी आत्मा शुद्ध है, प्योर शुद्ध, प्योर। हाँ, प्योर, बिल्कुल कहीं कोई मिलावट नहीं है। अभी हमारी आत्मा में कर्मों की मिलावट है। तो जो कर्मों की मिलावट है, जब शुद्ध को देखता है तो उसे अपने शुद्ध आत्मा का भाव पैदा होता है। और जिसने शुद्ध को देखा ही नहीं है, हमेशा अशुद्ध को देखा है, तो ये कहेगा ऐसे ही होता है,
हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो जिसने शुद्ध को जान लिया है, उसने अपनी आत्मा की शुद्धता को भी पहचान लिया है, अभी प्राप्त नहीं किया है, अभी उस शुद्धता में उपलब्ध नहीं हुआ है, अभी कर्मों का नाश नहीं किया है, लेकिन इतनी जानकारी मिल चुकी है कि हे प्रभु, जैसी आपकी शुद्ध आत्मा है, यदि मैं प्रयास करूं तो मेरी आत्मा भी ऐसी शुद्ध हो सकती है। अभी इतना भाव पैदा हो गया है कि हो सकती है, मैं भी ऐसा हूँ। पहली बात तो अभी तक यही नहीं पता है कि आत्मा है क्या। दूसरी बात, शुद्ध है कि अशुद्ध है ये नहीं जानते हैं। जब इतना जान लेंगे तो आगे का रास्ता खुलता है, जब तक जानोगे नहीं तब तक रास्ता भी नहीं खुलेगा। अरे बोलिए ना, इतना तो जान लिया ना कि मेरी आत्मा शुद्ध हो सकती है। दूध में पानी मिला हुआ है, दूध में पानी मिला हुआ है, रोज़ तुम्हारा दूध वाला पानी मिला के लाता है। आज तक तुमने शुद्ध दूध देखा ही नहीं है, तो जो वो पानी मिला के लाता था ना, तुम ये सोचते थे दूध ऐसे ही होता है। अब एक दिन तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ गए, उसके यहाँ घर में गाय भैंस थी, तो प्योर दूध निकल के आया। उसने देखा, अरे ये दूध तो बड़ा बढ़िया है, कितना गाढ़ा है, मेरे यहाँ जो दूध आता वो तो बहुत पतला होता है। तो उसने उससे प्रश्न किया, भाई ये दूध ऐसा होता है क्या? बोले हाँ, शुद्ध दूध तो ऐसा ही होता है। अरे हमें तो पता ही नहीं था कि शुद्ध दूध ऐसा होता है, हम तो उसी को ही दूध समझ रहे थे कि वो ही शुद्ध है। अब जाऊँगा तो अपने दूध वाले से कहूँगा, तू मुझे पानी मिला के देता, मैं तेरे पैसे काटूँगा और मुझे शुद्ध दूध ला के दिया कर। ऐसा होगा कि नहीं होगा? लेकिन कब पता चला? जब उसने शुद्ध दूध देखा तो पानी मिले दूध का ज्ञान हुआ। जब तक उसने शुद्ध दूध देखा नहीं था तब तक उसे पानी मिले दूध का ज्ञान नहीं हुआ था। ऐसे ही जब तक हमने भगवान को जाना नहीं था, माना नहीं था, देखा नहीं था, इनको अच्छे से जाना नहीं था, तब तक हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ था। और जब इनको देखा, जाना, अरे मैं भी भगवान बन सकता हूँ, मैं भी शुद्ध हो सकता हूँ। जब ये हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ? मैं भी शुद्ध हो सकता हूँ। शुद्ध भगवान ऐसे होते हैं, शुद्ध आत्मा ऐसी होती है, तो मैं भी शुद्ध होके मैं भी भगवान बन सकता हूँ। जब गृहस्थ के मन में ये भावना आती है और जब वो गृहस्थी नहीं छोड़ पाता है तो वो षट आवश्यक का पालन करना शुरू कर देता है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। वो 5 अणुव्रत का पालन करने लगता है। वो अष्ट मूलगुण ले लेता है क्योंकि वो अभी घर में है। लेकिन जिसकी निकलने की भावना कि मुझे तो निकलना ही है, मैं ये सब कुछ पूर्ण रूप से छोड़ना चाहता हूँ, तो फिर वो मुनि व्रत को अंगीकार करता है और उसको अंगीकार करके 5 महाव्रत, कौन से व्रत? 5 महाव्रत। अपनी चर्चा किस पे चल रही है? 5 महाव्रतों पर चल रही थी। और उसमें कौन कौन से? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। तो जो जो वस्तुएं कर्म बंधे में कारण है, जो जिन जिन चीज़ों से कर्म बंध हो रहा था, सबसे पहले उसको छोड़ा। परिग्रह छूटते ही परिग्रह से संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ छूट गया। और कर्म कहाँ से आ रहे थे? यहीं से आ रहे थे। और जहाँ से कर्म आ रहे थे पूरे से छोड़ दिया उसको। अब जितना हमारा समय था वो कहाँ जा रहा था? अरे बोलिए ना, उसी में जा रहा था। सारा समय किस में जा रहा था? कपड़े में, खाने में, पीने में, सोने में, दुकान में, मकान में, चाबी में, परिवार में, इसमें उसमें, इसमें ही जा रहा था। और जब ये सारी चीज़ें छूट गई तो पूरा समय बच गया। अब वो जो मन हमारा बाहर भाग रहा था उससे छुट्टी मिल गई। अब उस मन को अंदर भेजते हैं। अब अपनी शुद्धात्मा के स्वरूप को और जानते हैं और पहचानते हैं। तो 5 महाव्रत पालन करना शुरू कर दिया। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय,
6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये 28 मूल गुण होते हैं। क्या होते हैं? ये 28 मूल गुण होते हैं। इन 28 मूल गुणों के माध्यम से फिर हम बाहर से हटके अपने में आने का प्रयास करते हैं, तो बाहर से आने वाले जो कर्म आ रहे थे उनका आना बंद हो जाता है, जिन जिन क्रियाओं से। लेकिन श्रावक है तो ये पूरा बंद नहीं कर रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा करता है। अब साधु बन गए, लेकिन आहार तो नहीं छोड़ सकते, आहार तो लेना पड़ेगा। विहार नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक जगह रहने पर मोह उत्पन्न होता है, इसलिए विहार भी करना है ना। आहार करना है, विहार करना है, निहार करना है। अब श्रावक हैं, श्रावक से नहीं बोलेंगे तो मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा? प्रवचन भी करना है तो बोलना भी पड़ेगा, है ना। अभी शास्त्र उठाना भी है, रखना भी है, हमें कहीं बैठना भी है, तो इतनी क्रियाएं तो करनी पड़ेंगी। मुनिराजों को इतनी क्रियाएं तो करनी पड़ेंगी। अब क्रियाएं तो करनी पड़ेंगी, लेकिन अब जैसे गृहस्थी में क्रियाएं होती थी, अब वो नहीं होंगी। अब उसे समिति के द्वारा सीमित कर दिया। किसके द्वारा? समिति के द्वारा इन 5 क्रियाओं को सीमित कर दिया, क्योंकि भी पूरे से नहीं छोड़ सकते। कभी कभी कोई ज़्यादा चाय पीता है तो बोले भाई ऐसा कर, पहले थोड़ा थोड़ा त्याग कर। क्या कर? पहले थोड़ा थोड़ा त्याग कर। तू अभी 10 टाइम पीता है, तू अभी 8 बार कर ले, 5 बार कर ले, फिर 5 से 4 कर लेना, 4 से 3 कर लेना, धीरे धीरे छूट जाएंगी। तो ऐसे ही अभी पूरा भोजन नहीं छोड़ सकते हैं, तो सीमित कर लिया, एक बार भोजन। क्या कर लिया? भोजन को सीमित कर दिया। 5 समितियां होती हैं: एरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। ध्यान से सुनना, ये आपके काम भी आएंगी। मुनिराज पूर्ण रूप से पालन करते हैं, आप थोड़े रूप में कर लेना, करना जरूर, क्योंकि मार्ग यही है। शुद्ध होने का मार्ग, इसके सिवा दूसरा मार्ग है ही नहीं है। तो सबसे पहले है एरिया समिति। समिति जानते? महासमिति एक बनी ना हमारे जैन समाज में, महिला मंडल समिति है, और युवा मंडल समिति, युवा समिति, समितियां बनती ना। समिति का क्या मतलब होता है? एक शब्द है सीमित और एक शब्द है समिति। अब सा की मात्रा को ता में लगा दो, क्या बन गई? समिति। यानी अच्छे काम करने के लिए जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं उसे समिति कहते हैं, और जहाँ बुरे काम करने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे गुट कहते हैं। बोले उनका तो गुट बन गया कहते कि उनका तो गुट बन गया। आजकल वो ज़्यादा ही इकट्ठे हो रहे हैं, आजकल तो गुट बन गया। लेकिन कभी अच्छे लोग अच्छे काम करने के लिए इकट्ठे होते तो गुट नहीं कहते, कहते उनकी तो समिति बन गई है, उन्होंने अपनी समिति बना ली है, अब उस समिति के माध्यम से वो अच्छे काम कर रहे हैं। यानी बुराइयों से सीमित कर लिया है और अच्छाइयों के लिए एकत्रित हो गए हैं, इसका नाम है समिति। और जो और ज़्यादा अच्छे काम करे तो महासमिति है। मुनिराज की तो समिति होती है, आप लोगों की क्या है? अब आप देखो ये महासमिति है कि कौन सी समिति है। ठीक है, तो समिति 5 होती हैं। कौन कौन सी? एरिया चलना, है ना, एरिया भाषा बोलना, ऐषणा भोजन, आदान निक्षेपण रखना उठाना, और प्रतिष्ठापन मल मूत्र विसर्जित करने के लिए जो अहिंसा के साथ किया जाए। किसके साथ? अब ये 5 समितियों में अहिंसा आएगी। अहिंसा को पहले रखा जाएगा, और जो अहिंसा के साथ ये 5 काम करता है उसका नाम है समिति। चलना है, देख के चलना है, बोलना है, हित मित और प्रिय बोलना है,
भोजन करना है, शुद्ध करना है, एक बार करना है। प्रतिष्ठापन, शास्त्र रखने भी हैं, उठाने भी हैं, खुद को बैठना भी है, उठना भी है। तो मार्जन करो फिर बैठो, मार्जन करो फिर रखो, प्रतिष्ठापन। और ऐसी जगह मलमूत्र विसर्जन करना जहाँ जीव हिंसा ना हो। चलना, अब चलते समय सावधानी जरूरी है, जरूरी है कि नहीं? अरे बोलिए ना। अब साधु के पास में चप्पल तो है नहीं, अरे बोलिए ना। परिग्रह छोड़ दिया तो चप्पल भी छूट गई। अब चलते समय कैसे चलेंगे? नीचे देख के चलेंगे। यदि आपके पाँव में चप्पल ना हो तो कैसे चलोगे? क्यों? कुछ कांटा ना चुभ जाए, पत्थर ना पाँव के नीचे आ जाए। तुम अपने पाँव को बचाने के लिए देख के चलोगे, लेकिन साधु करते हैं जीवों को बचाने के लिए देख के चलते हैं। इसलिए कहा है मंदिर नंगे पाँव जाना चाहिए। कम से कम पाँव के बचाने के लिए नीचे देखोगे तो चींटी भी दिख जाएगी और जीव जंतु भी दिख जाएंगे। और यदि तुम चप्पल पहन के मंदिर जाओगे तो नज़र इधर, कहीं नज़र, कहीं पाँव, कहीं हाथ, कहीं मुंह। इसीलिए नंगे पाँव मंदिर जाओ, नीचे देख के जाओ, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए जाओ। तो मंदिर में जाने के विचारों की भूमिका आपने रास्ते में बता ली। और यदि तुम चप्पल पहन के जाओगे तो तुम्हारी भूमिका नहीं बनी। इधर उधर देख के गए थे, इधर उधर के विचार आ रहे थे मन में, और मंदिर में घुसे तो भगवान नहीं दिखेंगे। नंगे पाँव जाओगे तो भगवान देखते, क्योंकि नमोकार मंत्र पढ़ते, श्रद्धा के भाव पैदा होते। नमो नित्यम, नमो सीताराम। कोई भक्तांबर पढ़ रहा है, कोई मेरी भावना पढ़ रहा है, कोई 12 भावना पढ़ रहा है, फिर भगवान के दर्शन करता है तो आनंद कुछ और आता है। और यहाँ हंसते बोलते खिलखिलाते चले आ रहे, फिर भगवान के दर्शन करो, हो ही नहीं सकते। गारंटी है, हो ही नहीं सकते। अरे बोलिए ना। भगवान के दर्शन करने के लिए पहले भी भूमिका बनानी पड़ती है, मन को तैयार करना पड़ता। भूमिका का मतलब मन को तैयार करना। यदि आपने मन को भगवान के दर्शन के लिए तैयार नहीं किया है तो भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं। उसके लिए पहले अंदर के भावों को परिवर्तित करना जरूरी है। इसलिए भूमिका बनानी जरूरी है। और जब देख के चलोगे तो कौन याद आएगा? नमोकार मंत्र याद आएगा, मेरी भावना याद आएगी, भक्तांबर याद आएगा, हैं। और यदि इधर उधर देख के चल रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। पहले 5 महाव्रत को रखा है, फिर बाद में समिति को रखा है। जो 5 व्रतों का पालन करेगा, समिति का पालन स्वयमेव हो जाएगा। और जिसके 5 महाव्रत नहीं है, वहाँ समिति भी नहीं है। कहीं हंसते हुए चलेगा तो जमीन देखेगा नहीं। क्यों? मन बाहर है। यदि गुस्सा आ रहा हो, तेज गुस्सा आ रहा हो और वो चल रहा है, उसे जमीन दिखेगी? नहीं दिखेगी। अच्छा, खूब सज धज के आए हैं, खूब बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के आए हैं, खूब अच्छे ज्वेलरी ये वो पहन के आए हैं, अब चलो, नीचे देख के चल सकते हो? ये लगेगा कोई देख तो ले मुझे। जिसको देखोगे नजर मिलाओगे, जय जिनेंद्र। अब तुम जय जिनेंद्र नहीं कर रहे, तुम उसका ध्यान आकर्षित कर रहे हो अपनी तरफ। हाँ बिल्कुल, खुद को विचारों को पकड़ने की कोशिश करो। जो खुद के विचारों को पकड़ना सीख जाता है वो अपने विचारों को कंट्रोल कर लेता है। और जो खुद के विचारों को पकड़ना जानना नहीं जानता है वो कभी खुद पर कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। और आज के समय में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के समय में तो फिसलने के इतने साधन नहीं थे, मन को भागने के इतने साधन नहीं थे। अब तो मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर इतना दिखावा हो गया है कि खुद से बहुत दूर चले गए हैं। इसलिए मान का शायद चल रही हो तो देख के नहीं चल सकते हैं।
मायाचारी चल रही हो तो भी नहीं चल सकते हैं, और तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, लोभ पैदा हो रहा हो तो भी नहीं चल सकते हैं। हंसते हुए चल रहे हो तो भी तुम जीव रक्षा नहीं कर सकते हो। यदि शोक में डूबे हो, रोते हुए चल रहे हो तो भी तुम्हें जमीन नहीं दिखेगी, हैं? किसी के प्रेम में चल रहे हो तो भी नहीं होने वाला। यदि अंदर में भय भरा हुआ है, डर के भाग रहे हो कि किसी चीज़ से बच जाऊं, तो भय में भी तुम जीव रक्षा नहीं कर सकते हो। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद में नहीं कर सकते हो। इसीलिए पहले आप परिग्रह महाव्रत कह दिया कि 24 प्रकार का परिग्रह छोड़ो। जिसका 24 प्रकार का परिग्रह छूट गया, अब वो बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि उसका मन उछल ही नहीं रहा है। मन उछलने के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ जरूरी है। मन उछलने के लिए हाथ से रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद जरूरी है। और जिसने इन चीज़ों को छोड़ दिया है, उसका मन का उछलना बंद हो गया है, उसका मन शांत हो गया है। और जिसका मन शांत हो गया है वो शांति से चलेगा, और जो शांति से चल रहा है वो देख कर चलेगा। उसका ध्यान रहेगा कोई जीव मेरे पैर के नीचे ना आ जाए, मेरे द्वारा हिंसा ना हो जाए, किसी को कष्ट ना पहुंच जाए। तो कषायों के कारण हम जीव रक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो कारण क्या? परिग्रह। तो परिग्रह का त्याग करवा दिया। अंतरंग परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, हैं, 9 कषाय और मिथ्यात्व, ये छूट गया तो बहिरंग अपने आप छूट गया, और बहिरंग छूट गया तो चाल में अंतर आ गया। धर्म के आते ही चाल बदल जाती है। क्या कहा? आत्मा में धर्म के आते ही चाल बदल जाती है, बोल बदल जाता है, भोजन बदल जाता है, उठना बैठना बदल जाता है, हर क्रिया बदल जाती है। यदि क्रिया नहीं बदली है तो समझना अभी धर्म नहीं आया है। प्रयास करो, छोड़ मत देना, प्रयास करो कि मैं अपने विचारों को कैसे पकड़ूं, मैं अपने विचारों को कैसे शांत करूं, मैं जितना बाहर भाग रही हूं, इस भागने से अपने आप को अंदर कैसे भेजूं, इस बात का विचार करो, चिंतन मनन करो। रोज 15 मिनट बैठकर इस पर विचार करो और अपने मन को अंदर लाने का प्रयास करो। अपनी आत्मा के विषय में सोचने का प्रयास करो, आत्मा के गुणों को देखने का प्रयास करो और बाहर की बुराइयों को देखने का प्रयास करो। बहुत सहज है, सरल है, जानने के बाद तो आ जाएगा। जानो ही ना तो बात अलग है। भाई जैसे शादी में गए और वहाँ सबने अपनी अपनी प्लेट लगा ली हैं, अचानक किसी ने आके वहाँ माइक पर बोला कोई भोजन मत करना, गलती से भोजन में वो छिपकली गिर गई है, अब खाओगे? अरे बोलिए ना, खाओगे क्या? क्यों? छिपकली में जहर होता है, जहर यदि खा लिया तो मर जाएंगे, है ना। जान लिया तो छोड़ दिया, जान लिया तो छोड़ दिया, और नहीं जानते तो खा लेते, है ना। अच्छा, इसीलिए जानना सबसे पहले जरूरी है। जो जानेगा ही नहीं वो मानेगा कैसे? इसलिए जानना सबसे पहले जरूरी है। अब जानने के क्या क्या उपाय हैं, जानने के साधन हैं, कौन कौन से साधन हैं, कहाँ कहाँ से सही क्या है गलत क्या है, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे चलना कैसे बोलना कैसे बैठना, ये जानने कहाँ मिलेगा? तो श्रावक के लिए है रत्न करंड श्रावकाचार ग्रंथ। क्या है? रत्न करंड श्रावकाचार। रत्न, रत्न जानते हो? रखे आपकी तिजोरी में रखे? अरे बोलिए ना, हीरा पन्ना, उसको ही रत्न बोलते ना। वो रत्न तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, जो रत्न तुम्हारे साथ जाएगा उसको बता रही हूँ। रत्न करंड, करंड यानी पेटी, रत्नों की पेटी। किसकी? श्रावकाचार, श्रावक के आचार की। रत्न करंड श्रावकाचार, रत्नों की पेटी जो श्रावक के आचार को सुधार के उसकी आत्मा को रत्न बना देगी।
अभी हम दूसरे रत्नों को पकड़ रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा को ही रत्न बना लें तो हमें किसी दूसरे रत्नों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हैं। तो ऐसे रत्न शावकाचार अपने जीवन में जरूर पढ़ना। फिर इसके आगे दूसरा साधन कौन सा? प्रवचन सुनते हो? अभी हमारी एक बहन जी आई थी, बैठी कि चली गई, मुझे नहीं पता। 10 लक्षण के प्रवचन चाहिए आपके। बोले मैंने सब जगह ढूंढ लिए, मैंने अभी यहाँ नीचे पूछा वहाँ मिलेंगे क्या, वहाँ मिलेंगे क्या, वहाँ मिलेंगे। बैठी हैं क्या बहन जी? हाँ बैठी हैं, वो बैठी हैं। 10 लक्षण के प्रवचन सुनने हैं आपको, कि बहुत मन है कि आपके 10 लक्षण धर्म के प्रवचन सुने। भाई जब मान लो पहले प्रवचन कभी नहीं सुने थे और सुना तो अच्छा लगा, अच्छा माता जी की बात तो समझ में आ रही है, तो अब पहले वाले प्रवचन तो सुन नहीं पाए हैं, तो शायद कहीं पर पेन ड्राइव मिल जाए, सीडी मिल जाए, कुछ तो मिल जाए कि हम पहले के प्रवचन सुन लें। ऐसी बात मन में आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलिए ना, आएगी ना? किस किस की आएगी मन में? हाथ उठाकर बताओ कि मुझे पहले के प्रवचन भी सुनने हैं। आप पीछे वालों के मन में नहीं आएगी? आएगी। अच्छा नहीं लग रहा आपको सुनना? हैं? किसकी बात सुना रही हूँ? अपनी, तुम्हारी या भगवान की? मैं अभी जो चर्चा कर रही हूँ वो किसकी चर्चा कर रही हूँ? तुम्हारी चर्चा कर रही हूँ, तुम्हारे सुख की चर्चा कर रही हूँ, है ना। किसी और का चेहरा ना देखें, अपना देखें। फेसबुक चेहरे की किताब, अब दूसरों की शक्ल नहीं देखना है, अब अपनी आत्मा की शक्ल देखनी है। और जिसको अपनी आत्मा की शक्ल देखनी है तो एक दिन में एक प्रवचन आता है, लेकिन पुराने आप बहुत सारे सुन सकते हो जो कि उसमें पड़े हुए हैं। ठीक है? अरे बोलिए ना, हैं बहन जी? ठीक हो गया? अब सबको पता चल गया? ठीक है। 10 धर्म के प्रवचन भी हैं, 16 कारण के भी हैं। हालांकि शायद उसमें नीचे लिखा हुआ नहीं होगा कि 16 कारण की, लेकिन आप सुनते जाना, आपको अच्छा लगेगा। आप कहीं जैसे लड्डू होता ना, लड्डू, क्या लड्डू होता ना, यदि ऊपर से खाओ तो, नीचे से, साइड से, कहीं से खाओगे, ऐसे कोई प्रवचन सुन लेना, उसमें आत्मा की बात होगी, और जो आत्मा हूँ वो मैं हूँ, तो मेरी बात मुझे क्यों नहीं अच्छी लगेगी। और जिसको अपनी बात अच्छी लग गई वो बाहर की वस्तुओं से हटेगा और वो अपने में आएगा, समझ में आएगा मैं कौन हूँ और परद्रव्य क्या है। तो समिति, समय हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा ज़्यादा खिला दिया मैंने, है। कुछ लोगों को तो कई बार प्रवचन इसलिए नहीं सुनते कि समझ में आ गई ना बात। एक दादाजी थे, वो प्रवचन में लेट आए, उनसे पूछा कि भाई साहब आप लेट क्यों आए? बोले वो पोता पीछे लग गया था। कौन? पोता। तो भाई ले आते उसको। बोले मैं भी चलूँगा, तो ले आते। अरे नहीं, हमें तो प्रवचन सुनना आता है। पोता जो सुन लेगा एक बार वो मान लेगा। हमें तो आप कुछ भी कह लो, हमें सब समझ में आ रहा, छोड़ना कुछ नहीं, समझ में सब आ रहा है। और पोता को समझ में आ गया तो उसका छूट जाएगा, इसलिए उसको छोड़ के आया हूँ, है ना। नहीं, समझ में आए तो वो बात दिल को टच होनी चाहिए और उस बात पे असर होना चाहिए, तो ही हमारा जीवन सुधर पाएगा। वरना ऐसे ज़िंदगी तो हमने अनंत काल से जी हैं और आगे दुख पाते रहेंगे और दुर्गतियों में घूमते रहेंगे। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही, कहो तो सुना दूँ? अच्छा। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और पालन करने में समिति का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और भगवान की शुद्ध आत्मा का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और
आत्मा के प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आप सबके दोबारा आने का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में डिब्रूगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ों में छुई मुई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। घर में रोटी का, लड़कियों में चोटी का, अब तो खुले बाल हो गए। महिलाओं में चोटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, दूध की कैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। निवाई, बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का, और आने वालों में निवाई का। बड़ा ही महत्व है। किशनगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। चित्तौड़, घोड़े की दौड़ का, सड़क के मोड़ का, और आने वालों में चित्तौड़ का। बड़ा ही महत्व है। जेब में नोट का, नेता में वोट का, आने वालों में बड़ौत का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में नसीराबाद का। बड़ा ही महत्व है। घर में दादा का, करने में वादा का, आने वालों में गंज बासौदा का। भीलवाड़ा, भोजन में कड़ा का, घर में बड़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। मालपुरा, रहने के लिए धरा का, जीवन में जरा का, आने वालों में मालपुरा का। बड़ा ही महत्व है। नैनवा, गर्मी में हवा का, भोजन में बीमार में दवा का, और आने वालों में नैनवा का। बड़ा ही महत्व है। 2 मिनट सब बैठ जाए नीचे। अहमदाबाद, नहीं होने में विवाद का, देने में दात का, आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। अजमेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। शादी में हमें जो आमंत्रित किया उन सबको भी धन्यवाद कि उनकी वजह से आज हमारे जहाजपुर की यात्रा हुई, माता जी का शुभाशीर्वाद प्राप्त हुआ और भगवान के अभिषेक करने का, शांति धारा करने का सौभाग्य भी मिला। ऐसा अनुपम अवसर बहुत बिरले लोगों को मिलता है और कई जने अभी अपने रूम में सो रहे होंगे। उनको कल भी कहा था कि भाई सुबह पहले अभिषेक करने और मंदिर में आना चाहिए, लेकिन सबका अपना अपना समय, किस्मत है। मैं सभी एडवोकेट से भी निवेदन करता हूँ जो यहाँ पर हैं या अपने परिवार में जितने भी एडवोकेट्स हैं, हमारी भी कॉन्फ्रेंस 8 और 9 को माता जी के सानिध्य में यहाँ पर होगी। पूरे भारत की एडवोकेट्स कॉन्फ्रेंस है माता जी के सानिध्य में, तो सभी यहाँ पर समय पर पधारे हैं। आज से करीब 10 वर्ष पहले हम यहाँ दर्शन करने आए थे। जब ये प्रतिमा जी को वहाँ देखा और आज जब आए, इतना भव्य जिनालय देखकर माता जी के चरणों में बार बार वंदना करने के भाव बन रहे हैं कि धन्य है माता, कितना इन्होंने विचार करके इतना सुंदर मंदिर बनवाया। बहुत सुंदर माता जी। और हम ये चाहते हैं कि हम लोग भी आपसे से प्रेरणा पाकर दीक्षा ग्रहण करें और आगे अपना कल्याण करें। यहाँ आकर स्वस्ति धाम का बाहर से जब देखा तो मन इतना प्रफुल्लित हुआ कि जिसको देख करके जिनकी परिकल्पना है ये जहाजपुर का मंदिर, उनके दर्शन हो जाएंगे, ये हमें ध्यान भी नहीं था कि माता जी यहाँ विराजमान है अभी। तो दर्शन करके मुनि सुब्रतनाथ भगवान के और माता जी के दर्शन करके इतना अच्छा लगा, हृदय गदगद हो गया। आपकी परिकल्पना देख करके बहुत अच्छा लगा। वंदना मी माता जी। आज मैंने साक्षात जिनवाणी माँ के दर्शन किए हैं और जिनवाणी माँ को सुना भी है। चलो सस्ती भूषण माता जी की जय। आपके दर्शन के लिए, लेकिन मेरे दर्शन नहीं हो पाए थे। मेरे दामाद, मेरी बेटी मुझे लेके आए हैं और अपनी मम्मी को भी लेके आए हैं, दामाद अपने साथ लेके आए। माता जी बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। एक बार मैं आई, मेरे कोई प्रॉब्लम हो गई, मैं दर्शन नहीं कर सकी। मैंने चावल का त्याग किया, भगवान ने मुझे 1 महीना बाद ही वापस दर्शन के लिए बुला लिया। मैंने आज तक कभी शांति धारा नहीं की, आज मैंने पहली बार की है। पता नहीं क्या आकर्षण था बड़े बाबा का और आपका कि मैं यहाँ पे खिंचा चला आया। हाँ, का रहने वाला हूँ। हाँ। माता जी हमारे यहाँ पधारी थी और वहाँ पर चंद्र भगवान का पहली बार विधान किया माता जी ने। माता जी का बहुत बहुत
धन्यवाद उसके लिए और वंदा भी करता हूँ। अपने बच्चों की शादी यहाँ आके करे, इस चीज़ से उनको बहुत 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 लाभ होगा, भगवान के दर्शन होंगे और माता जी के चरणों की रज मिलेगी। जय बोलो शस्त्री भूषण माता जी की जय। मुश्किलों से ये नर्तन कभी कभार खिलता है रौन के गुलशन, आती है जब बहार, असीम पुण्यों का संचय हमारा होता है, तब हम आते हैं गुरु माता के द्वार। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में